हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिहेवियर डायनामिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोहरी विंडो। ओके, लेक्चर में हम जोहरी विंडो के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि जोहरी विंडो एक्चुअली है क्या। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है जोहरी विंडो। तो जोहरी विंडो का यहाँ पे एक मॉडल है। ठीक है, तो जोहरी विंडो किस लिए यूटिलाइज किया जाता है हमारे बिहेवियर डायनामिक्स में। ठीक है, तो अ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, पर्सन डेवलपमेंट, improving communication, interpersonal relationships, group dynamics, team development and interpersonal relations। ठीक है, तो इस टाइप का जो एक हमारा जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, इस टाइप का हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसको समझने के लिए हमको एक जोहरी विंडो का मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्फ अवेयरनेस, ओके, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ग्रुप डायनामिक्स, टीम डेवलपमेंट एंड इंटरपर्सनल ग्रुप रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए एक बेसिक मॉडल की जरूरत होती है, तो वो है हमारा जोहरी मॉडल। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो यहाँ पे दिया है कि डेवलप बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ओके, जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इंगम, ओके, इन 1950। ओके, जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इंगम ने इनको एक डेवलप किया है हमारे एक मॉडल को, जिसे हम जोहरी मॉडल कहते हैं, 1950 में। कॉल्ड इट एज अ जोहरी आफ्टर द कंबाइनिंग द फर्स्ट नेम जो एंड हैरी। ठीक है, उनके दोनों नाम को जो कंबाइन करने के बाद जो पूरा जो नाम बनता है वो होता है जोहरी। ओके, जोहरी। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि स्पेशली relevant due to emphasizing on and influence of soft skill, behavior, empathy, okay, cooperation, intergroup development and interpersonal development। ये जो हमारा जोहरी मॉडल है ये बेसिक एक रिलेवेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा इम्प्लीमेंट होता है एक स्किल बिहेवियर पे, ओके, कोऑपरेशन पे, इंटरपर्सनल ग्रुप डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक जोहरी मॉडल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। अब आगे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका एक टर्मिनोलॉजी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी ऑफ जोहरी विंडो ये है कि रिफर्स टू सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, किस तरह से हम सेल्फ और किस तरह से हम अदर्स को यहाँ पे रिफर करते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि पहला जो इमेज है वो सेल्फ के बारे में दिया हुआ है और नेक्स्ट जो इमेज है वो अदर्स के बारे में दिया हुआ है। तो सेल्फ क्या है कि सेल्फ वनसेल्फ द पर्सन सब्जेक्टेड टू जोहरी विंडो एनालिसिस। ओके, जो पर्सन जो है जोहरी विंडो एनालिसिस के ऊपर सब्जेक्टेड है, ठीक है, तो वो सेल्फ में, और अदर्स में जो पर्संस जो होते हैं वो ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं तो उसे अदर्स में कहा गया। तो बेसिकली एक सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है जोहरी मॉडल बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जोहरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में जोहरी विंडो के बारे में बताया हुआ है। तो द 4 जोहरी पर्सपेक्टिव्स है कॉल्ड रीजन्स और एरियाज और क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो जो 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसके, तो उसको रीजन भी कहते हैं, एरियाज भी कहते हैं और क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। बेसिकली हम इस लेक्चर में इसको क्वाड्रेंट के बेसिस पे इसको समझेंगे। ठीक है, तो ईच कंटेन्स रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन इन द टर्म्स ऑफ वेदर द इंफॉर्मेशन is known or unknown by the person, whether the information is known or unknown by the other person in the team। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पे क्वाड्रेंट्स होता है, तो क्वाड्रेंट्स में इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और मोटिवेशंस को इस तरह से रखा जाता है कि उसके जो इंफॉर्मेशन है अगर उसको हमको डिटेल में कलेक्ट करना तो उसमें क्या वो अननोन है या नोन है। ठीक है, नोन है या अननोन है उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाय द सेम पर्सन, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो नोन है या अननोन है फॉर बाय द अदर पर्सन इन द टीम। तो एक टीम को बिल्ड करने के लिए, एक उनकी जो ग्रुप डायनामिक्स समझने के लिए हमको उसको क्वाड्रेंट बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़ता है। ओके, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो 4 रीजन्स होता है, 4 रीजन्स, एरियाज और क्वाड्रेंट और पर्सपेक्टिव आर एज फॉलोज।
शोइंग दैट द क्वाड्रेंट्स नंबर्स फॉर कॉमनली यूज्ड एज नेम्स, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स नंबर को एक बेसिक स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक नाम से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो जोहरी विंडोज, ओके, तो जोहरी विंडोज हैज अ 4 रीजन्स, ठीक है। जोहरी विंडोज हैज अ 4 रीजन्स, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। ओपन एरिया, ओके, यहाँ पे 4 रीजन्स होते हैं तो उसको रीजन्स क्लासिफाई किए गए। पहला है ओपन एरिया, ओके, ओपन सेल, फ्री एरिया एंड और द अरेना, ओके, और फ्री सेल्फ, ओके, फ्री एरिया और फ्री सेल्फ और उसका अरेना, ठीक है। उसको इस तरह से 4 जो विंडोज है 4 को क्लासिफाई किया गया है। पहला है ओपन एरिया, ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, फ्री सेल्फ और द अरेना, ठीक है। व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिम और सेल्फ इज नोन बाय द अदर्स, ठीक है, ओके। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी पर्सन है वो अपने बारे में जितना जानता है उतना ही उनके उसके जो रिलेटेड अदर्स जो है उनको उनके बारे में पता रहता है, ठीक है। ब्लाइंड एरिया, अब नीचे जो क्वाड्रेंट है एरिया, ब्लाइंड सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिम और हरसेल्फ बट विच अदर्स नो, ठीक है। तो ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट जो पर्सन अननोन होता है, ठीक है, और उसके बारे में दूसरे जानते हैं लेकिन वो पर्सन खुद ही नहीं जानता है, तो उसके बारे में भी इस विंडोज में क्वाड्रेंट में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है द हिडन एरिया, हिडन सेल्फ और अवॉइड एरिया, ओके, हिडन एरिया, हिडन सेल्फ, अवॉइड एरिया एंड अवॉइड सेल्फ, ओके। व्हाट द पर्सन नोस अबाउट हिम और हरसेल्फ दैट अदर्स डू नॉट नो, ठीक है, वो खुद के बारे में जो जानता है वो दूसरे नहीं जान सकते, ठीक है। तो उसको हिडन में क्लासिफाई किया गया है कि हिडन एरिया, हिडन सेल्फ, अवॉइड एरिया एंड अवॉइड सेल्फ, ओके। और लास्ट है इसमें अननोन एरिया एंड अननोन सेल्फ, व्हाट इज द अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिम और हरसेल्फ इज आल्सो अननोन बाय द अदर्स, ठीक है। इसमें अननोन एरिया और अननोन सेल्फ, ओके, व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिम हरसेल्फ इज आल्सो अननोन बाय द अदर्स, ठीक है। तो इसके बारे में दिया है कि जो भी अननोन है, पर्टिकुलर एक सेल्फ पर्सन जो अपने बारे में नहीं जानता है तो उसके बारे में दूसरे भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते। तो बेसिकली 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी में पर्सन के जो बिहेवियर्स होते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जोहरी विंडो के बारे में। तो आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जोहरी विंडो क्या है। द जोहरी विंडो इज बेस्ड ऑन 4 क्वाड स्क्वायर ग्रिड, ओके। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रही है 4 ग्रिड है, ओके। तो लाइक अ विंडो विद 4 पेन्स, जैसे विंडो के 4 पेन्स होते हैं उसी टाइप में जो जोहरी विंडो है उसको यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो जोहरी विंडो का आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है कि ये इसके 4 पेन है, ठीक है, ओके। तो उसमें हम जो पर्सन्स के जो बिहेवियर है उसको किस तरह से 4 पेन्स में क्लासिफाई करते हैं, ओके। अब आगे हम इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि शो ईच क्वाड्रेंट द सेम साइज, हर क्वाड्रेंट की जो साइज होती है वो कॉमन होती है, सेम रहती है। कैन बी चेंज इन द साइज टू रिफ्लेक्ट द रिलेवेंट proportions of each type of knowledge or about a particular person in the given team situation, मतलब अगर कोई भी हम उसमें साइज अगर चेंज करते हैं तो पर्सन के ईच टाइप के कोई प्रोपोर्शंस या तो उसके अलग कुछ अलग जैसे नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन टीम सिचुएशन उस बेसिस पे हम उसको अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टीम, द ओपन फ्री स्पेस फॉर एनी टीम मेंबर इज स्मॉल बिकॉज़ शेयर्ड अवेयरनेस इज रिलेटिवली स्मॉल। जब न्यू टीम होती है, ठीक है, तो जो ओपन फ्री स्पेस फॉर एनी टीम मेंबर इज स्मॉल, ओके, बिकॉज़ शेयर अवेयरनेस इज रिलेटिवली स्मॉल होता है, ओके। द टीम मेंबर्स बिकम बेटर एस्टैब्लिश्ड एंड नोन सो दैट द साइज ऑफ द टीम मेंबर क्वाड्रेंट ओपन फ्री एरिया क्वाड्रेंट इंक्रीजेस, ठीक है। जिस तरह से पर्सन एक दूसरे को जान सकते हैं उसी तरह से एक टीम मेंबर का जो क्वाड्रेंट होता है, ओके, जो क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है, वो उसका जो भी साइज होगा वो इंक्रीज होने लगता है क्योंकि रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो पर्संस के और सेल्फ पर्सन और अदर पर्सन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बढ़ने लगेगी। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ओके। तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में आपको 2 अदर्स दिया है, नोन अननोन, ठीक है, और ऊपर आपको भी नोन अननोन दिख रहा है वो सेल्फ, ठीक है, सेल्फ एंड अदर्स, ओके। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, ओपन और फ्री एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट ब्लाइंड एरिया, थर्ड क्वाड्रेंट हिडन एरिया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अननोन एरिया, ठीक है। तो 4 की जो क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट के बेसिक्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ओपन एरिया और फ्री एरिया। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में नोन बाय सेल्फ तो नोन बाय अदर्स, ठीक है। तो जो आप अगर आप खुद को जानते हैं तो आपको उसी तरह से दूसरे भी आपको उसी तरह से पहचानते हैं। ओके, नेक्स्ट है अननोन बाय सेल्फ, ठीक है। आप खुद के बारे में नहीं जानते लेकिन आपके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड एरिया, ओके, ये फीडबैक इसका ट्रांसैक्शन होता है, ठीक है, फीडबैक ट्रांसैक्शन होता है। थर्ड है अननोन और बाय अदर्स, ठीक है, ये टैग करते हैं अननोन बाय अदर्स, तो ये एक हिडन एरिया होता है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पे अननोन एरिया, ओके, ये फोर्थ जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा अननोन एरिया। तो अननोन एरिया में क्या होता है कि एक जैसे अदर्स ऑब्जर्वेशन और सेल्फ डिस्कवरी के बेसिस पे आप ना खुद को जानते हो ना आपके जो अदर्स है वो आपको जान पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये 4 जो क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ओके। यहाँ पे इसके रिलेटेड जो हमारे आज का सेशन था उसके रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके। आप इस एमसीक्यू क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करिए, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।